में गलत नाम जोड़ दिए गए, जो डुप्लीकेट नाम है, एक एक मकान के ऊपर कई कई नाम है। तो ये जब सब चीजें सामने आई तो इलेक्शन कमीशन को जागना पड़ा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार में। फिलहाल 15 जून से एसआईआर को जो काम है वो हरियाणा में चला हुआ है, जिसको लेकर के आज लोहारू के विधायक राजवीर सिंह फरटिया यहाँ पे शारदा महिला महाविद्यालय के अंदर एक मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें आईएएस रैंक के अधिकारी विनय जी यहाँ पे पहुँचे हैं और उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि किस प्रकार एसआईआर जो हो रहा है उसके अंदर जो उसे बचा जा सकता है, किस प्रकार बचा जा सकता है। क्योंकि उन्होंने बताया कि हर एक व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि जो बीएलओ आपके पास आता है तो उसी की जिम्मेदारी बनती है। हर एक व्यक्ति को जो बूथ संभालना होगा, जो लोहारू विधानसभा के अंदर 246 बूथ हैं, उस पर हर एक व्यक्ति को अपना दायित्व समझ के और उस वोट के ऊपर निगरानी रखनी होगी। क्योंकि अभी फिलहाल एसआईआर का टाइम है और जहाँ पे भी सरकार बनती है, बीजेपी सरकार के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगते हैं कि जहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं उससे पहले एसआईआर करवा दिया जाता है और वोट काट दिए जाते हैं और फिर सरकार वहाँ पे सत्ता के अंदर आ जाती है। लेकिन हरियाणा के अंदर अभी 2029 में इलेक्शन होने हैं, लेकिन उससे पहले अभी 2026 के अंदर ही एसआईआर का काम जो है, क्योंकि अगले साल चाहे हम बात करें पंचायती चुनाव भी होने हैं, तो इसका लेकर के जो राजवीर सिंह फरटिया जिसे हम भी बातचीत करेंगे और जो यहाँ पे विनय जी पहुंचे उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले काफ़ी संख्या के अंदर लोग भी पहुंचे हैं यहाँ पे। ये वोट लिस्ट का ही अपडेशन का काम हो रहा है। पहले सामान्यतः वोट लिस्ट का जो अपडेशन है वो पता भी नहीं लगता था और वोट लिस्ट अपडेट हो जाया करती। और कारण ये था कि उस समय लोगों का विश्वास था, प्रशासन में विश्वास था, शासन में विश्वास था कि वोट लिस्ट सही बनेगी। लेकिन बीच में देखने में आया कि वोट लिस्ट में गलत नाम जोड़ दिए गए, जो डुप्लीकेट नाम है, एक एक मकान के ऊपर कई कई नाम है। तो ये जब सब चीजें सामने आई तो इलेक्शन कमीशन को जागना पड़ा और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम एक विशेष प्रक्रिया अपना रहे हैं जिसे गहन पुनरीक्षण के नाम से जाना जा रहा है। अब हर बूथ के ऊपर जो हमारे साथी हैं, जिनको हम BLA-2 कह रहे हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी के तौर पे वो काम करेंगे और BLO के साथ जाएंगे, जो शासन का हिस्सा है, प्रशासन का हिस्सा है। तो वो उनके साथ मिल करके और हम उनकी मदद भी करेंगे और अपने साथियों को जागरूक भी करेंगे। दोनों काम करेंगे, हम उनके साथ सहयोग भी करेंगे इस ग्रुप में कि कोई जो सही वोट है वो बचने ना पाए, वोट लिस्ट में उसका इंदराज होना चाहिए और गलत वोट जो है वोट लिस्ट से कट जाए। साथ के साथ हमारे जो BLA-2 हैं, किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो हमने उनको जागरूक किया है, समझाया है। इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार समझाया है। बाहर से अगर कोई बेटी शादी होकर के लोहारू हल्के में आई हुई है तो किस तरह से उनका फॉर्म भरना है वो समझाया गया है। फॉर्म नंबर 6 कैसे भरा जाएगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये सारी जानकारी हमने साझा की हैं और साथियों से अनुरोध किया है कि अपना एक रजिस्टर बना करके रखें और रजिस्टर के आधार के ऊपर समय समय पर जितना कार्य हो रहा है उसके बारे में जानकारी भी देते रहें। तो हमारी कोशिश ये है, पार्टी कोशिश ये है, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कोशिश यही है कि भाई जो वोट लिस्ट है वो साफ बने, शुद्धतापूर्ण बने और सही जो मतदाता हैं वो उस वोट लिस्ट में किसी भी बूथ के वो होने। यहाँ पर आए हैं बड़े विस्तार से। जो BLA-2 की जो मीटिंग थी, 246 जो बूथ थे BLA-2 को जो यहाँ पर बुलाया गया था और उनको बड़े विस्तार से समझा करके, क्योंकि ये बहुत जरूरी हमारे लिए इसलिए है कि हमारा जो वोट का जो अधिकार है, जो लिस्ट जो अभी 14 तारीख से जो स्टार्ट होगी, अगली 14 तारीख को 1 महीने का जो टाइम मिला है, उसमें सभी का यही प्रयास है कि BLA-2 के माध्यम से, और हमने तो यहाँ तक ड्यूटियां लगाई हैं कि BLA-2 जो बनाया है वो बूथ पर 1 बनाया है। लेकिन हमारी टीम ने पूरे जो ब्लॉक में जो 246 जो बूथ है उनमें सभी बूथों के ऊपर 5 से लेके 11 से लेके 21 तक जो हमारे पार्टी के जो फरटिया टीम के जितने भी सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, वो टीम बना करके, और यादव साहब ने जैसे सुझाव दिया था बड़ा अच्छा लगा कि एक रजिस्टर बनाया जाएगा और हर परिवार की उसमें डिटेल होगी, जिसमें उसका कितने घर में वोट है, कितनी हमारी बहन और बेटियां उसमें नए उसमें जुड़ रहे हैं, चाहे वो 14 तारीख के बाद नए वोट बनाने की बात आए, चाहे वो पुराने जो वोट है उनको बनाने की बात आए, तमाम बातें आज दिन पर चर्चा की गई। और बड़े ही मैं समझता हूं कि एक अच्छे माहौल में जो मीटिंग हुई है उसका फायदा पार्टी को मैं समझता हूं कि 100% मिलेगा। और आगे की जो भी कार्रवाई होगी, जितने भी BLA-2 जो हमारे 246 हैं, उनके साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगा
कि भी जितने भी हमारे गांव में चाहे नौजवान साथी हैं, चाहे किसी परिवार की हमारी बहन बेटी है, क्यों हमारी जो टीम है उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लड़कियों ने भी बहुत अच्छा काम पिछले 5-6 साल से बहुत अच्छा काम हमारी बहन बेटियों के साथ मिलकर के किया है। तो इसमें सभी की जिम्मेवारी बनती है और वो बहुत ही अच्छे ढंग से जिसका हम समझते हैं कि भाई पूरा रिकॉर्ड के साथ हम मेंटेन करेंगे और एक एक वोट बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हल्का लोहारू की जितनी भी हमारे मतदाता है उनको तमाम वोटों की बनाना, उनको समय पर वो लिस्ट तैयार करना, वो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है और उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। अब तू पूछ ले क्या पूछना चाह रहा है। मेरा सवाल था, अभी 17 तारीख को सीएम कामचड़ी की उरेली वीडियो के अंदर जो कि हरियाणा की हुनार बेटी थी जो भी 10 लाख की ने फर्स्ट रैंक लिया था, तो उसका कहीं नाम लिया है भाई। उसमें तो मैं इतना कहा, हर आदमी की अपनी सोच होती है, लेकिन जो जब ये नाम आया था जो शिवानी की हमारी बेटी है और पूरे हरियाणा प्रदेश में खेड़ा से जो हमारी बेटी है उसने नाम इस हल्के का और गांव का अपने माँ बाप का जो किया, तो सबसे पहले मैं तो जा करके और उस परिवार से मिला और इतनी खुशी हुई, क्योंकि मेरी अपनी जो आप लोग पिछले 6-7 साल से देख रहे हो बहन बेटियों के प्रति जो मेरी श्रद्धा है और उनने नाम बढ़ाया, मैं तो समझता हूं कि जो पिछले 6-7 साल से किया और हमारी बेटी का जो नाम आया तो बड़ा दिल खुश हुआ कि मेरी जो कोशिश थी वो कामयाबी के उस पर गई। और भाई पूरे हरियाणा प्रदेश में खेड़ा गांव का नाम नहीं हुआ, उसमें हल्का लोहारू का नाम हुआ है और भाई प्रदेश का नाम हुआ है। ऐसी बेटियां, चाहे वो सेकंड नंबर पे या तीसरे नंबर पे शेरला की बेटी आई थी शायद, हाँ शेरला की बेटी आई थी, यानी कि पहला और तीसरा स्थान अगर प्राप्त करने में हल्का लोहारू इतना सक्षम है तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। मकान नंबर 0 लिख दिया। अब मकान नंबर 0 कहाँ है, तो हम इसीलिए कह रहे हैं अपने साथियों से कि भाई मैंने जब नॉर्मल मीटिंग थी डिप्टी कमिश्नर के साथ और एसडीएम के साथ हमारी, तो उस समय मैंने कहा था कि मकान नंबर आप 0 लिख रहे हैं और उसमें 40 आदमी 0 मकान नंबर कहाँ है। हम आपके साथ जाएंगे तो हम कम से कम पता तो होगा कि मकान नंबर 0 यहाँ है, कि भाई ये बस्ती है, इसका ये मकान नंबर, इसको 0 कह रहे हैं। एक तो उस आधार पर एंट्री करें। दूसरा, डुप्लीकेट जो वोट हैं अभी तक भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। इतना तो पता लग गया कि भाई अगर डुप्लीकेट वोट उसी बूथ में हो तो कट जाएगा, वो तो हमारा साथी कार्ड है। लेकिन अगर यहाँ वोट है और भिवानी में वोट है तो डुप्लीकेट का पता यहाँ तो नहीं लगेगा, बीएलओ को भी नहीं लगाया, BLA 2 को भी नहीं लगेगा पता। वो तो प्रशासन का कार्य है या शासन का कार्य है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर। एक तरफ तो हम कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बन रहा है, इतना इतना लंबा चौड़ा काम महिमा मंडन किया जाता है, दूसरा छोटा सा एक सॉफ्टवेयर नहीं बनाया जा सकता जिससे कि डुप्लीकेट वोटों की छटनी हो जाए। हरियाणा प्रांत में की छटनी हो जाए, बाहर से कोई आया हुआ है उसके बेसिस पे पता लग जाएगा। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक कोई ऐसा फैक्टर जरूर है जिसके बेसिस पर हम डुप्लीकेशन कर सकते हैं, चाहे वो एपिक नंबर से हो। अगर किसी ने 2 एपिक बनवा लिए हैं तो फिर वहां के मान लो बिहार में अलग ले लिया और यहाँ करके भी उसने वोट बनवा लिया, जैसे यहाँ भी लोहारू में भी हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में इसके ऊपर जरूर संज्ञान लेना चाहिए, इसके ऊपर कार्य होना ही चाहिए, अन्यथा तो फिर वही स्थिति बनी रहेगी कि डुप्लीकेट वोट हैं फिर भी वोट लिस्ट में आ जाए। तो ये जो वोट चोरी का बड़ा सीधा सीधा सा रास्ता खोल दिया था, जब तक डुप्लीकेट वोट रहेंगे। पूछना चाहेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे और यहाँ पे खड़े हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है जी? बलवान। कहाँ से हैं? गोपालवासी। आज जो मीटिंग थी स्पेशल जो फोकस किया गया है कि एसआईआर से कैसे बचा जा सकता है, एसआईआर के ऊपर कैसे एक एक व्यक्ति को निगरानी रखनी होगी, तो क्या कहना चाहेंगे? उसमें निगरानी रखनी जरूरी है जी, क्योंकि अभी पीछे बंगाल में वोट काटे गए थे, बिहार में भी काटे गए थे, और इसीलिए हमारा हरियाणा भी ये सोच रहे हैं कि जो हमारी जो वोटर लिस्ट है उसको दुरुस्त किया जाए, उसमें जो वोट पड़ रहे हैं, बोगस वोट जो पड़ रहे हैं उनको रोकथाम की जाए, क्योंकि ये बीजेपी सरकार है, इसके अंदर बहुत ही यानी कि न मशीन पे भरोसा है न वोटर लिस्ट पे भरोसा है। तो इसको दुरुस्त किया जाएगा तो ही हम एक एक वोट की निगाह रख सकते हैं। तो इससे पहले भी हरियाणा के अंदर चुनाव होते आए हैं, लेकिन कभी एसआईआर इससे शायद पहले नहीं हुआ। नहीं, इससे पहले कोई एसआईआर नहीं हुआ, लेकिन क्या अब लोगों को भरोसा हो गया कि ये सरकार गफलत कर रही है, मशीनों में कर रही है, वोटर लिस्ट ज़्यादा बना रखी है, तो उसके लिए ये सारा ये ज़रूरी था। ये निर्वाचन आयोग के ऊपर ये कदम उठाया है राहुल गांधी जी ने, तो इसमें अच्छा किया।
रामपत जी, आपका भी नाम आया क्योंकि स्पेशल टीम के हिस्सा हैं आप। सबसे पहला विश्वास राजवीर जी का आपके ऊपर आता है। एसआईआर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं जी BLA 1 हूँ ब्लॉक लोअर का, और हमने BLA 2 हर बूथ पे बना दिए। BLA 1 पूरे हल्के का एक होगा? हाँ, मैं अकेला हूँ और मैंने BLA 2 हर बूथ पे बना दिया। 246 BLA 2 बना दिए हैं। उनको हमने, यादव साहब ने आज हमें प्रशिक्षण दे दिया, विधायक जी ने दे दिया। मेरे को पता है, हम गांव गांव जाके एक एक BLA 2 को समझा रहे हैं और पूरी हम तैयारी से काम करेंगे। न कोई गलत वोट पड़ने देंगे, न ठीक वोट को कटने देंगे। कहने का मतलब यह है कि आपकी निगरानी उन 246 बूथों पर बनने वाले BLA 2 के ऊपर होगी। जो 246 बूथों को मैं चेक करूंगा। BLA 2 को मैं BLA 1 हूँ। एक एक BLA 2 को हम प्रशिक्षण देंगे और सरकारी BLO की हम मदद करेंगे। न वोट कटने देंगे, न वोट गलत बनने देंगे। नेताजी, शॉर्ट शब्दों में पूछना चाहूँगा आपसे कि एसआईआर का जो एजेंडा बीजेपी लेकर के चल रही है, या फिर अभी कांग्रेस पार्टी इसके अंदर खामियां जो हैं उनको लेकर के हर जगह पे जैसे BLA 1 बनाया, BLA 2 बनाया, उसके बारे में शॉर्ट शब्दों में क्या कहेंगे? एसआईआर जी, अपने जो इंडिया है, हिंदुस्तान है, इसके अंदर कुछ स्टेट लगते हैं, जैसे बंगाल के साथ है, भूटान है, नेपाल है, और कुछ कम्युनिटी के लोग म्यांमार से आके, रोहिंग्या वगैरह, वो कुछ लोग अवैध तरीके से हमारे इंडिया में घुस गए। और इन पॉलिटिशियन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उन लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया। हमारे हरियाणा में इससे कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इस सरकार की एक साजिश है कि जो इनके ग्रुप के, इनके जो फेवर के वोट है उनको जोड़ा जाए, और जो इस तरह के जो वोट है, समाज को जाति के नाम से, धर्म के नाम से या दूसरे क्षेत्र से, उन लोगों को हटा के और ज्यादा से ज्यादा वोट अपने पक्ष में जोड़ा जाए। ये सरकार की, भाजपा की पॉलिसी है, और उस पॉलिसी के तहत ये जो स्कीम है, जो प्लान है, ये सारे हरियाणा प्रदेश में और अदर स्टेट में भी लागू करने जा रही है। हमारे ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक, हालांकि कुछ बिहार से, यूपी से हमारे नौजवान बेटे जागरूक हो गए, शादी की थोड़ी समस्या आ गई, लेके आ रहे हैं, लेकिन वो काम हमारा बिल्कुल वैध है, अवैध नहीं है। हमारे कोई भी वोटर यहाँ अवैध नहीं है, लेकिन ये सरकार एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत जो पात्र वोटर हैं उनको काटने की एक प्लानिंग है, और अपने पक्ष के जो वोट है ज्यादा से ज्यादा अदर स्टेट की यहाँ भी घुसाने की कोशिश है। कोई बंगाल का, कोई बिहार वैसे का। तो एसआईआर कांग्रेस पार्टी एसआईआर के पक्ष में है। हाँ, पक्ष में जी, होना चाहिए। देखो जी, गलत वोट जो है ना, किसी का नहीं जुड़े, और जो पत्र है वो अपना वोट डाले। और धन्यवाद। आप क्या बताएंगे? मैं नहीं बताऊंगा जी, भाजपा सरकार या धर्म की या राजनीतिक रहे या सब तो गलत से। धर्म की राजनीतिक न करके शिक्षा, स्वास्थ्य, सेहत, इस पर बढ़िया काम करना चाहिए, मतलब। तो इसलिए हम इसने बढ़िया कौन माना। यहाँ हमने लोगों से बातचीत की, और देखिए एसआईआर एक, उसके अंदर अगर अच्छे तरीके से, जैसे सर ने बताया कि बाहर से बहुत सारे लोग हैं, शादी विवाह करके आ जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी भारी समस्या देखने को मिलती है। लेकिन एसआईआर होना चाहिए, लेकिन एक वैध तरीके से होना चाहिए। बहुत सारे स्टेटों के अंदर इस प्रकार से गलत वोटर्स का नाम काट दिया जाता है, या मल्टीपल्स वोटर्स बने हुए हैं, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। स्टार्टिंग में बातचीत की हमने, और कुछ वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों को संबोधित करते हुए विनय जी ने भी और राजवीर फटा ने भी लोगों को, हर एक व्यक्ति को बूथ पे मजबूत होने के लिए कहा है। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।